बोले लाइक भगवान तुम्हें साइन भेज रहे मत जाओ बट तुम लॉस्ट मनी लोड्स ऑफ मनी एंड आज नहीं सुनोगे तो बुरा तो होने ही वाला है। तो guys, पंगे हो जाएंगे फिर। ओके। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे आई एम गोना शेयर यू अ स्टोरी जहाँ पे मेरे साथ जॉब में फ्रॉड हुआ है लाइक इंटरव्यू के टाइम पे एंड आई हैव लॉस्ट मनी लोड्स ऑफ मनी एंड आज तक भी मुझे वो पैसे मेरे वापस नहीं मिले। सो इफ यू वांट टू नो द फुल स्टोरी देन कीप ऑन वाचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। ओके। सो अप्रैल मई मंथ में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। मैंने बायोटेक में बैचलर्स किया है। ओके। एंड मुझे मास्टर्स नहीं करना था इस साल, इसलिए मैं एक साल का गैप लेने वाली थी बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्टेड टू प्रिपेयर फॉर माई एंट्रेंस एंड मुझे अदर फील्ड्स भी एक्सप्लोर करना था लाइक कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल्सो अदर थिंग्स। सो बिकॉज ऑफ विच आई टुक अ गैप एंड आई वॉज एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब टू गेन एक्सपीरियंसेस। सो मैंने वर्क इंडिया, जॉब इंडिया, इंडीड बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड करके इस पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे एक कॉल आया था। ओके। ऑल्सो मैंने कोर्स ज्वाइन किया था जिसका सर्टिफिकेट मुझे लेना था, तो मैं लेने गई थी सर्टिफिकेट एंड रोड पे ही थी मैं, तब आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ गर्ल। शी सेड आई एम कॉलिंग फ्रॉम वर्क इंडिया एंड आप एक जॉब प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट हुए बैंक के। ओके। मैंने अप्लाई तो नहीं किया था बट कॉल आ गया। सो दे सेड दैट मुझे आपकी प्रोफाइल मिली है वर्क इंडिया ऐप से एंड यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस रोल इन दिस बैंक, सो यू हैव टू कम फॉर इंटरव्यू। ओके। सो आई स्टे इन भिवंडी एंड उन्होंने बोला कि तुम्हें जॉब इंटरव्यू के लिए थाने आना पड़ेगा। नेक्स्ट डे था सैटरडे। उन्होंने बोला कि कल तुम्हें इंटरव्यू के लिए आना है। थोड़ा फिशी लगा बिकॉज सैटरडे संडे मोस्टली इंटरव्यूज एंड ये सब चीज़ें नहीं होती है। सो आई टोल्ड हर दैट नहीं, मैं नेक्स्ट वीक में आऊँ क्या, अभी मैं फ्री नहीं हूँ। शी सेड नहीं नहीं नहीं, आपको कल ही आना पड़ेगा बिकॉज इसके बाद ये इंटरव्यू नहीं होने वाला, 6 महीने में एक ही बार इंटरव्यू होता है एंड ऑल दिस स्टफ। एंड आई वाज लाइक ओके। शी सेड सेंड योर रिज्यूम टू मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। मैंने भेज दिया, उसने एड्रेस भेजा इंटरव्यू का एंड एवरीथिंग। ओके। एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स अगेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम डिफरेंट पर्सन। शी सेड दैट आपका लैब टेक्नीशियन की प्रोफाइल में सिलेक्शन हुआ है, सेंड मी योर रिज्यूम, आई विल सेंड यू द इंटरव्यू लोकेशन। आई वाज लाइक ओके। सो रिमेंबर गाइस, एक ही दिन में दो इंटरव्यू थे मेरे, दोनों के दोनों थाने में एंड क्लोज बाय थे स्टेशन से। गाइस, आई एम नॉट गोना रिवील द लोकेशन बिकॉज पंगे हो जाएंगे फिर। ओके। ओके। सो इंटरव्यू सिलेक्शन हो गया बट ऑल्सो दैट डे एंड जिस दिन इंटरव्यू जाना था सैटरडे को, आई वॉज वेरी सिक। आई वॉज हैविंग थ्रोट पेन, आई वॉज हैविंग फीवर। सो मतलब बोले लाइक भगवान तुम्हें साइन भेज रहे मत जाओ बट तुम नहीं सुनोगे तो बुरा तो होने ही वाला है। तो आई डेंट लिसन। मैंने मॉम को बोला मॉम तबीयत ठीक नहीं लग रही। मम्मी ने बोला भी कि मत जा इंटरव्यू के लिए, इतना कुछ ये ज़रूरी नहीं है, हेल्थ से ज़्यादा कुछ नहीं है। आई वाज लाइक नहीं मम्मी मुझे जाना है। सो शी सेड दैट अगर तुझे इतना जाना है इंटरव्यू के लिए तो मैं तेरे साथ आऊँगी बिकॉज इफ बीच रास्ते में कुछ हो गया ज़्यादा तो फिर कौन ध्यान रखेगा। आई सेड ओके, तू जाना है तो तू चल साथ में। एंड शी केम अलॉन्ग विद अस। हमने रिज्यूम, सारे डॉक्यूमेंट, सब कुछ हम लेके गए थे इंटरव्यू की लोकेशन के लिए। एंड देन हम थाने स्टेशन पहुँचे, हमने कॉल से कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गए एंड मेरी मॉम भी आई हमारे साथ अंदर बैठे ऑफिस में। एंड देयर वर ओनली 2 पीपल देयर फॉर द इंटरव्यू एंड ओके। जो रिसेप्शन में एक लड़की बैठी थी, शी वाज़ एक्टिवली कॉलिंग डिफरेंट डिफरेंट पीपल, कॉलिंग देम फॉर इंटरव्यू लाइक वो अलग-अलग लोगों को कॉल करके इंटरव्यू के लिए बोल रही थी। तुम मतलब वो लोग चाहे विक्रोली, मुलुंड, मुंबई में कहीं से भी हो, वो उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर रही थी और कल के लिए बुला रही थी। ओके। सिलेक्शन सबका हो रहा है एंड हमारे पहले ना एक कपल थे लाइक एक आंटी और अंकल शायद, हाँ। तो वो आंटी इंटरव्यू के लिए गई थी, लिटरली वो पौने घंटे तक इंटरव्यू ले रहे थे उनका एंड उनके जो हस्बैंड थे वो बाहर बैठ के उनका वेट कर रहे थे एंड पौने घंटे के बाद वो इंटरव्यूअर जो थी उन्होंने उनके हस्बैंड को अंदर बुलाया। वापस आधे घंटे तक वेट एंड थोड़े टाइम के बाद एक दूसरी जो उनकी वर्कर थी ऑफिस में एचआर की अंडर, तो उन्होंने उनको अंदर बुलाया। हाथ में कुछ एनवेलप था, आई थिंक उसमें जॉब ऑफर लेटर या समथिंग था। तो उनका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। बिकॉज़ रिमेंबर मैं 12 बजे पहुँची हूँ, 1:30 बज चुके थे, मैं वहीं के वहीं बैठी हूँ। एंड मेरे बाद ना एक लड़की आई थी, शी वाज़ फ्रॉम दीवा और समथिंग एंड शी वाज़ आस्किंग मी दैट ये जॉब फ्रॉड तो नहीं है ना, जेन्युइन है ना, ये है ना, वो है ना? आई वाज़ लाइक आई डोंट हैव आइडिया बट जेन्युइन ही होगा, इतने लोग आके इंटरव्यू दे के जा रहे हैं। सो जो लड़की रिसेप्शन में बैठ के सबको इंटरव्यू के लिए कॉल कर रही थी ना, वो जस्ट हमारे सामने बैठी थी, तो वो बार-बार वो लड़की क्योंकि मुझे क्वेश्चन कर रही थी अबाउट जॉब एंड एवरीथिंग। सो शी वाज़ जो रिसेप्शन पे बैठी लड़की थी, वो उस लड़की को बोली थी, "प्लीज़ आप बात मत करो, प्लीज़ चुप रहो, प्लीज़ आपको जो भी पूछना है मुझसे पूछो, आपस में बात मत करो" एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। सो आई वाज़ लाइक देयर इज़ समथिंग फिशी बट आई वाज़ सो सिक कि मेरा किसी चीज़ पे ध्यान नहीं था। एंड देन वो लड़की क्योंकि बात नहीं कर सकती थी बिकॉज़ रिसेप्शन वाली लड़की बार-बार टोक रही थी उसको, तो उसने क्या किया, मुझे टेक्स्ट करके दिखा रही थी फॉर समथिंग एंड वो रिसेप्शन गर्ल कंटीन्यूअसली उसको ही देख रही थी बिकॉज़ उसको डाउट हो रहा था कि लड़की पक्का कुछ वापस पूछ रही है। सो आई वाज़ इग्नोरिंग बिकॉज़ मुझे डर लग रहा था कि भई वो कुछ बोल ना दे उल्टा-सीधा समथिंग लाइक दैट। ओके, देन फाइनली मेरा टर्न आया इंटरव्यू के लिए, मैं गई। उसने बहुत ही बेसिक एंड
ऑल्सो ये आई फॉरगेट टू मेंशन वन पॉइंट दैट जैसे मैं इंटरव्यू देके बाहर निकली ना, वो जो लड़की आई थी मेरे बाद, जो मुझे पूछ रही थी फ्रॉड है या नहीं है, वो बिना इंटरव्यू दिए ही चली गई। लाइक एटलीस्ट उसने अपने गट फीलिंग को फॉलो किया और वो भाग गई, लाइक उसके पैसे तो बच गए एटलीस्ट। ओके गाइस, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट उसने बोला था बैंकिंग के लिए इंटरव्यू, बैंकिंग का जो बैक एंड का काम होता है, केवाईसी वेरिफिकेशन ऑल दैट स्टफ, उसके लिए इंटरव्यू है। तो मैंने उसको कॉल पे ही बोला था दैट मेरा कोई कॉमर्स में एक्सपर्टीज नहीं, मैंने बायोटेक किया हुआ है। शी वाज लाइक नहीं, बेसिक कंप्यूटर आता है तुम्हें तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा एंड ऑल दिस स्टफ। आई वाज लाइक ओके लेट्स सी। सो फाइनली मेरा टर्न आया इंटरव्यू के, मैं गई अंदर, बेसिक क्वेश्चंस पूछे, इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, एंड देन शी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग बैंक। बहुत ही सिंपल, बैंक क्या होता है, तुम्हारे कौन से बैंक में अकाउंट है, तुम्हारे फैमिली में कितने मेंबर्स का कहाँ अकाउंट है, एंड प्लास्टिक मनी क्या होता है, एवरीथिंग एंड स्टार्ट स्टफ। एंड एक्चुअली मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर पता थे बिकॉज ऑब्वियसली बेसिक था, साइंस की थी तो क्या हुआ। एंड आई आंसर्ड एवरीथिंग, देन शी एक्सप्लेन मी द स्ट्रक्चर दैट भले तुम थाने में इंटरव्यू के लिए आए हो, तुम्हारा भिवंडी की ब्रांच में सिलेक्शन करवा देंगे, वहीं पे तुम्हारा जॉब होगा, इतनी सैलरी मिलेगी तुम्हें, इतना तुम्हारा पीएफ कट होगा, एंड देन कम्स द मेन पॉइंट, तुम्हें 5,000 रुपीज पे करने होगा एज सिक्योरिटी। देयर आई लॉस्ट इट। आई वाज लाइक व्हाट सिक्योरिटी, शी सेड दैट हम एज अ थर्ड पार्टी काम करते हैं, अगर बैंक वालों को हम एक एम्प्लॉय ढूंढ के दे रहे, लाइक अस हमें बैंक वालों को दे रहे एज एन एम्प्लॉय, सो उन्हें उनके रिटर्न में कुछ कमीशन मिलता है। एंड अगर तुम वहाँ पे जाके कुछ ब्लेंडर करते हो या फिर तुम कुछ करते हो तो हम पे आएगा, क्योंकि हम एचआर थे, हमने इंटरव्यू लिया, हमने तुम्हें एज एम्प्लॉय भेजा है। तो अगर तुमने 3 महीने तक वहाँ पे काम कर लिया अच्छे से, तुम्हारा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं आया, तो वो जो तुम्हारे 5,000 है वो तुम्हें रिटर्न मिल जाएंगे। एंड मैं तो कन्विंस नहीं हो रही थी, सो शी कॉल्ड माई मॉम इनसाइड। ऑब्वियसली पैसे तो मॉम देने वाली थी। एंड देन शी गॉट टू नो दैट मेरे फादर नहीं है, एंड वी आर फैमिली ऑफ 3, लाइक आई हैव अ यंगर ब्रदर। तो शी वाज लाइक हाँ हाँ, मेरे भी फादर नहीं है, बचपन से मम्मी ने हमें पाला है बहुत साल। शी स्टार्टेड इमोशनली मैनिपुलेटिंग माई मॉम एंड गेनिंग हर ट्रस्ट, लाइक जो भी कर रही हो तुम्हारी बेटी के अच्छे के लिए कर रही हो, तुम्हारे लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होगा एंड ऑल द स्टफ। एंड माई मॉम गॉट कन्विंस्ड। मैंने बोला भी मम्मी को दैट प्लीज डोंट पे द मनी बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स राइट। मॉम वाज लाइक नहीं ठीक है ना, 5,000 है, ये समझ के कि तू कुछ सीख लेगी, तुम्हें वो लोग स्टार्टिंग 15 डेज का ट्रायल होता है, तुम्हें सिखाते, ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो मम्मा ने वो पैसे भर दिए। मैंने बोला मम्मी पहले भाई का करो, एंड मम्मी ने भाई के लिए भी बात की थी बिकॉज मेरा भाई तो कॉमर्स स्टूडेंट है। सो मम्मा ने भाई के लिए बात की कि नेक्स्ट वीक में मेरे भाई को भी लेके आएंगे इंटरव्यू के लिए, उसका भी सिलेक्शन। ठीक है, पैसे भरे, हम बाहर निकले, एनवेलप दिया, जॉब लेटर दिया, वॉट एवर हैपेंड, एंड देन वी केम आउट। आई वॉज लाइक गट फीलिंग, स्पेशली मेरी गट फीलिंग कभी राउंड नहीं थी। मैं बीमार पड़ गई, दैट वॉज अ साइन। वहाँ पे जाके वो जो लड़की बार-बार पूछ रही थी, दैट वाज़ अ साइन। एंड ऑल्सो अंदर जाके जब पैसे माँगे, एंड लाइक इट इज़ सो स्टूपिड, आई नो आज के ज़माने में जॉब के लिए तुम्हें पैसे भरने नहीं होते हैं, बट मैंने भरे। स्टूपिड, स्टूपिड। ओके देन हम वहाँ से निकल गए, एंड बिकॉज़ माय मॉम वाज़ हैप्पी, आई वाज़ हैप्पी, सो वी वेंट फॉर लंच आउटसाइड, एंड देन वी वेंट फॉर शॉपिंग। भाई जॉब के लिए फॉर्मल्स की शॉपिंग भी स्टार्ट कर दी थी मैंने, बिकॉज़ आई डिडंट हैड एनी फॉर्मल क्लोथ्स टू वेयर। क्या ही बोलूँ यार, क्या-क्या किया। एंड देन ये सब होने के बाद मैं अपनी नानीज़ प्लेस जो थाने में ही है वहाँ पे गई, उनको बताया ऐसा-ऐसा है। इतनी आई थिंक 17 या 18,000 सैलरी बोला था, 2,000 पीएफ के कट होंगे एंड एवरीथिंग, एंड भिवंडी में। बिकॉज़ इट वाज़ कन्वीनिएंट, माय मॉम सेड येस एंड शी बिलीव्ड। घर पे आने के बाद रात को मेरा एक फ्रेंड है जो यहीं पे रहता है भिवंडी में, एंड आई एक्साइटेडली कॉल्ड हिम, नॉट कॉल्ड हिम, एक्साइटेडली टेक्स्टेड हिम दैट हे लिसन, आई गॉट दिस जॉब एंड दिस इज़ माय ऑफर लेटर। एंड ही आस्क्ड मी कि कहाँ इंटरव्यू के लिए गई थी, एंड फोटो वगैरह भेज जॉब लेटर का। पहले तो मैंने उसको एड्रेस बताया दैट थाने स्टेशन के साइड में ये बिल्डिंग है, यहाँ पे इंटरव्यू था। ही वाज लाइक तू ऑफर लेटर भेज अभी के अभी, एंड आई सेंट हिम दैट ऑफर लेटर। ही वाज लाइक ये फ्रॉड है। रात को 11:30 बजे मुझे बंदा बोल रहा है कि ये ऑफर लेटर फ्रॉड है। क्या हालत हुई रहेगी सोचो, लाइक दोपहर को खुशी खुशी 5,000 तो गए, शॉपिंग के भी पैसे गए, सब कुछ गया, नहीं बता रहे मेरे को कि फ्रॉड है। नेक्स्ट डे मैं ना जो ऑफर लेटर था वो लेके वो पर्टिकुलर बैंक में गई जहाँ पे उन्होंने जॉब लगाने का प्रॉमिस किया था। तो उन्होंने जो मैनेजर से डायरेक्ट में जाकर ऑफिस में मिली, मैनेजर ने डायरेक्टली बोल दिया कि ये फेक लेटर है, ये हमारे बैंक का ऑफर लेटर नहीं है, इसके बेसिस में आपको जॉब पे नहीं लगा सकते। सो जब इमीडिएटली मैंने मॉम को बोला मॉम ये तो फ्रॉड है। ओह माय गॉड, शी वाज शॉक्ड, बट उनको बिलीव नहीं हो रहा था। देन मेरे वो लड़के के साथ कांटेक्ट हुआ, एंड देन उसने क्या बोला कि एक्चुअली वो लड़के के साथ भी फ्रॉड हुआ है पहले आस-पास के एरिया में, उसके साथ तो लेजिट 9,000 या 10,000 समथिंग का कुछ फ्रॉड हुआ है। एंड उसने बोला कि नेक्स्ट डे मैं तेरे साथ तेरा भाई बनकर आता हूँ, उनको बोलेंगे कि इंटरव्यू के लिए आया है, एंड हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे फ़ोन्स एंड एवरीथिंग। एंड क्योंकि उसका प्रायर भी जॉब एक्सपीरियंस है एरोली नवी मुंबई साइड, तो उसने बोला कि एक्सपीरियंस है तो सैलरी ज़्यादा अच्छी है एंड एवरीथिंग। सो नेक्स्ट डे वी वेंट देयर, मैंने उनको बोला दैट ये मेरा भाई है, इंटरव्यू के लिए आया है, प्लीज़ इसका इंटरव्यू लीजिए, एंड वी बोथ वेंट इनसाइड।
एंड जो मैम पहले दिन पे थी मेरा इंटरव्यू ले रही थी वो उस दिन प्रेजेंट नहीं थी, एंड जो दूसरी कोई मैम थी वो इंटरव्यू ले रही थी। सो इंटरव्यू लिया एंड एवरीथिंग, उसने बोला एक्सपीरियंस है तो सैलरी ज़्यादा मिलेगी एवरीथिंग। एंड ही वाज सो स्मार्ट दैट उसने अपना रिज्यूम नहीं दिया, उसने जो रिज्यूम का कुछ फॉर्म भरना होता है इन्फॉर्मेशन फिलअप का वो भर के दे दिया एंड ही गॉट सिलेक्टेड। देन उसने क्या बोला कि मेरी बहन मतलब मुझे रेफर करके बोला कि इसका जो आपने ऑफर लेटर दिया है इसको वो जॉब नहीं करना, आप उसके पैसे रिटर्न कर दो, उसके प्लेस में मैं जॉब पे लगता हूँ, मैं आपको पैसे देता हूँ। एंड दे वर लाइक नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, पैसे रिटर्न नहीं हो सकते, आपको रुकना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा। एंड देन ही जस्ट पोस्ट आउट, ही सेड कि क्यों उल्लू बना रहे हो, क्यों फ्रॉड कर रहे हो। देन ही दे वर शॉक्ड, उसने बोला कि क्यों फ्रॉड कर रहे हो, हमें पता है ये सब फेक है, कोई जॉब पे नहीं लगाने वाले हो, मेरे साथ भी फ्रॉड हो चुका है। एंड बहुत ज़्यादा फाइट हुई इन एवरीथिंग। एंड देन उनको हमने बोला दैट मेरे को जॉब पे नहीं लगना है, कुछ भी हो जाए मुझे नहीं लगना जॉब पे। दे वर लाइक आपको कुछ फॉर्म फिल अप करना पड़ेगा, ईमेल करना पड़ेगा इस पे, हम लोग मेन नहीं है, मेन कंपनी अलग है, हमारी जो हेड है वो अलग है, वो आपको रिप्लाई देंगे, वो आपके पैसे रिटर्न करेंगे, वॉट एवर स्टफ। 3 मंथ्स का कुछ टाइम लेंस होता है। ओके, फ्रस्ट्रेटेड अस। एंड देन कॉन्टैक्ट बेस पे हुआ, ईमेल किया, सब कुछ किया, पैसे नहीं मिले। एंड अगेन एक बार मैं और मेरी मॉम वापस गए थे उनसे बात करने, एंड उस टाइम पे मेरी नानी भी आई थी, तो लेजिट हीटेड अप मोमेंट था। मैं और मेरी मम्मी से तो ठीक से बात की उन्होंने, स्टार्टिंग में हम लोग गए थे अभी नून में। मम्मी ने बोला नहीं करना है जॉब। दे उन्होंने इतना इमोशनल मैनिपुलेट किया मम्मी को कि वापस मेरी मम्मी मान गई कि फ्रॉड नहीं है, पक्का जॉब लगा के देंगे। उन्होंने मैं और मेरी मम्मी एंड इवन दैट वो जो लड़का था मेरे साथ आया था, तो उनको उन्होंने क्या बोला कि ये तुम्हारा मेन ऑफर लेटर नहीं है, ये ऑफर लेटर लेके आपको हमारे हेड ऑफिस जो रहता है, हेड ब्रांच, वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके आपको ओरिजिनल ऑफर लेटर मिलेगा, फिर तुम्हारी 15 डेज की ट्रेनिंग होगी वहाँ पे, उसके बाद जो तुम्हें लेटर मिलेगा वो तुम्हारा ओरिजिनल लेटर होगा एंड उसके बेसिस पे तुम्हें जॉब मिलेगा। भाई ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बिकॉज़ यू हैव फ्रॉड राइट? या सो जब मैं और मेरी मॉम वापस गए थे, बहुत पोलाइटली बात किया वापस, मम्मी को इमोशनल मैनिपुलेट करके जैसे-तैसे मना लिया उन्होंने, मम्मी मान गई। बट रिटर्न में मैंने ना फिर वो जो एड्रेस था वहाँ का लोकेशन वो मैंने रेडिट पे एंड ऑनलाइन गूगल पे डाला, तो बहुत सारे फ्रॉड्स के नाम सामने आए कि ये फ्रॉड है, फेक है। आई वाज़ 101 एक्चुअली 1000% कन्फर्म दैट ये पक्का फ्रॉड है। फिर नानी को लेके गए, हम लोग ना उनके ऑफिस में बैठे, हम लोग ने क्या बोला, ऑफिस में बैठ के हमने बोला डोर बंद नहीं करना, दे वर फोर्सिंग अस टू क्लोज द डोर, चिल्ला-चिल्ला के हम बात किए। मैं लिटरली उनके जो इंटरव्यू का रूम था ना, एंटर किया और चिल्ला के बोली भाई ये लोग फ्रॉड है, आप इंटरव्यू मत दो, आप यहाँ से चले जाओ। अब बंदी लिटरली मेरा हाथ खींच के बाहर निकाली, बोला आप ऐसा कैसा कर रहे हो, हाउ आर यू बिहेविंग एंड ऑल दैट स्टफ। आई वाज़ सो हीटेड अप, लाइक भाई मैंने अपने 5000 भरे एंड 5000 तो भरे प्लस मेरा 3000 तो सिर्फ ट्रैवलिंग में गए बैक एंड फोर्थ भिवंडी टू मिडल ऑफ दैट। ओके, सो वो जो सर थे ना उन्होंने मुझे एक दूसरे सर का नंबर दिया, ये बोल के कि ये सर है, इनको तुम कॉल करोगे तो तुम्हें ओरिजिनल ऑफर लेटर देंगे एंड तुम्हें बस बोलना है दैट भिवंडी में जॉब चाहिए एंड एवरीथिंग। बट जो मेन हेड ऑफिसर सर है उनका नाम नहीं देना है कि उन्होंने मुझे उनका नंबर दिया टू कॉन्टैक्ट। सो मैंने जब वो नंबर पे कॉल किया था ना पूछने के लिए, तो उन्होंने क्या बोला था कि हमारे यहाँ पे तो कोई जॉब भिवंडी में अवेलेबल ही नहीं है। ओके, ये बोल के कॉल कट कर दिया। एंड फर्स्ट टाइम तो मैंने उनको नहीं बताया कि मुझे आपका नंबर किसने दिया था, बट सेकंड टाइम अगेन आई कॉल्ड दैट पर्सन एंड मैं बहुत भड़क गई कि क्यों बना रहे हो, लोगों को फ्रॉड कर रहे हो, ये वो, किसी ने मुझे आपका नंबर दिया है, ये वो, इसलिए किसने नंबर दिया, आप झूठ क्यों बोल रहे हो, ये सब स्टफ। ये सब होने के बाद हम मैं मेरी नानी और मम्मी को लेके उसी दिन सेम डे वापस ऑफिस गई थी, जब हमने तमाशा किया और डायरेक्ट मैंने बोला फ्रॉड है एंड डोर बंद नहीं करने दे रहे थे एंड एवरीथिंग। ओके, सो स्टफ बहुत अश्योरिटी थी, पैसे पक्का मिल जाएंगे। एंड देन थोड़े दिन तक मैंने वेट किया, 15 डेज तक मैंने वेट किया, कॉल करते रहे, पैसों के लिए नहीं आए नहीं आए। एंड मैंने उनको धमकाया भी था दैट, उनको पता भी चल गया था दैट मैंने वो बंदे को कॉल करके बोल दिया दैट आपने मुझे उनका नंबर दिया है, कॉल करने बोला था। उसने क्या रेफर किया था, दी जो जिसका नंबर दे रही हूँ ना बहुत बड़े हेड है, महाराष्ट्र के बैंकिंग के हेड है, वो तो पक्का जॉब दिलवा देंगे भिवंडी में। वैकेंसी नहीं है भाई, तुम फ्रॉड हो, कहाँ से जॉब देगा मेरे को कोई। तो उन्होंने अपने कोई तो हेड ऑफिस के सर को बुलाया एंड उनसे कांटेक्ट करवाया बोलने के लिए कि ये लोग आके ऐसा ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने फिर मेरे मॉम नानी से पोलाइटली बात किया एंड प्रॉमिस किया था 45 डेज के अंदर ईमेल करने के बाद तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। फिर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लोगों के नंबर दिए एंड इतने दिनों बाद रैंडमली रात को कुछ 11:30 बजे मेरे अकाउंट में 3000 रुपीज़ आए। माइंड यू मैंने 5000 भरे थे, उसमें से 3000 उन्होंने रिटर्न कर दिए। एंड ओके, 2000 अभी तक नहीं मिले, बहुत बार कॉल किया, कॉल नहीं उठा रहे, ब्लॉक कर दिया है, बहुत कुछ हुआ है। फिर अब मैं वापस गए भी नहीं बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट माई मेंटल एनर्जी ओवर जस्ट आस्किंग फॉर दैट मनी बैक। हाँ, नाउ आई एम एट पीस। हाँ, ये जॉब का हुआ, उसके बाद एक और जॉब लगा था। मैंने उनको कॉल करना, टेक्स्ट करना बंद कर दिया बिकॉज़ आई एम सो टायर्ड ऑफ वेस्टिंग माय एनर्जी जस्ट कॉलिंग देम, बेगिंग, आस्किंग फॉर माय मनी बैक। 3000 मिल गए वापस, 2000 अभी तक नहीं मिले। इसमें लोकेशन रिवील नहीं करूँगी बट आई जस्ट वांट टू
आई जस्ट वांट यू गाइस टू बी सेफ दैट अगर तुम कभी जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड कोई तुम्हारे पास से पैसे मांग रहे फॉर जॉब, जस्ट डोंट पे देम बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर फ्रॉड. Like no amount of money is gonna give you job in return. You have to own it. You have to win that job by your skills, by your interview, by your confidence. No amount of money is going to buy a job. Okay. And yeah, that's it. That was the whole story. Like जून महीने में ये सब हुआ था एंड मेरा पूरा ट्रॉमा में गया. मई मंथ में हुआ था. पूरा मई एंड जून मंथ पूरा ट्रॉमा में गया अबाउट दिस जॉब. एक तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था जॉब इंटरव्यू का एंड पहले एक्सपीरियंस में किसी के साथ ऐसा हो जाए तो कोई कैसे खुश हो सकता है. मोरल इतना डाउन था बट टिल still I went for the next interview wherein I got selected but it was difficult. तीसरा इंटरव्यू देते देते मतलब पहुंचे भी नहीं तो उसके पहले फ़ोन चोरी हो गया जिसका स्टोरी टाइम मेरे आने वाला है शॉर्ट्स पे सो स्टे ट्यून फॉर इट. ओके सो लेट मी नो गाइस ये मेरा फर्स्ट ऐसा स्टोरी टाइम वीडियो था लॉन्ग फॉर्म में तो लेट मी नो हाउ डिड यू गाइस लाइक इट. मेरा मतलब स्पीकिंग टोन सही था पेस लाइक स्पीड सही था यानी. लेट मी नो प्लीज गिव मी सजेशंस फॉर न्यू. And if you guys have any story of yours, just comment down or I'll provide you an Instagram ID of mine. So वहाँ पे जाके आप अपना story भेज सकते हो. I'll narrate that story for you on my Instagram account. So yeah, guys, bye. Like, share, comment, subscribe, and stay tuned for more story time and more such videos. Bye.